एक सुंदर और बड़ा घर बनाना हर किसी का सपना होता है जो कि दिखने में काफी शानदार हो, जिसे देखते ही हर कोई कहे वाह क्या घर बनाया है। पर जब बात आती है इस तरह के शानदार घर को बनाने की, तो क्या आपको करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत पड़ेगी? तो अगर आपका खुद का प्लॉट है और आप उसके ऊपर 26 लाख रुपए के अंदर क्या 2 BHK से भी ज्यादा बड़ा घर यानी कि 4 BHK या फिर 3 BHK घर बनवाना पॉसिबल है? तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि अगर आप 26 लाख रुपए के अंदर घर बनवाना चाहते हैं तो घर कैसा बनेगा, उसके अंदर कितने रूम होंगे और घर के अंदर कौन कौन सी चीजें होगी और आपका घर जो है वो किस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज, जब भी आप 26 लाख के अंदर घर बनाने की बात करते हो तो वहां पर आपको सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज जो कि ध्यान में रखनी चाहिए वो है घर का एरिया। अब ऐसा तो मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आपका बजट 26 लाख है तो 3000 स्क्वायर फीट 4000 स्क्वायर फीट घर जो है वो आप बना सकते हो। ये सपनों की बात होती है दोस्तों। पर अब सवाल ये आ जाता है कि अगर हमारा बजट 26 लाख है, ऐसे में हमें अपने घर का एरिया जो है वो कितना रखना चाहिए? तो आज के सिचुएशन में अगर हम देखें तो आपको अगर 26 लाख के अंदर घर बनवाना है तो आपके घर का जो एरिया है वो अप्रोक्सीमेटली 1625 स्क्वायर फीट से लेके 1733 स्क्वायर फीट जो है उसके दरमियान आपको रखना चाहिए। यानी कि आप ऐसा कह सकते हो 1600 स्क्वायर फीट से लेके 1750 स्क्वायर फीट तक का घर जो है वो आप बना सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 30 फीट बाय 40 फीट के ऊपर अपना घर बनवाने वाले हो तो आपका ग्राउंड फ्लोर का एरिया बन जाता है 1200 स्क्वायर फीट और ऊपर का जो एरिया होता है जहां पर आप कुछ रूम्स वगैरह बनाते हो तो वहां का जो एरिया है हम 400 स्क्वायर फीट कंसिडर करते हैं। तो इस तरह से आपका ग्राउंड फ्लोर का एरिया हम 1200 स्क्वायर फीट कंसिडर करेंगे और ऊपरी मंजिल के ऊपर जो आप रूम बनाओगे उसका एरिया जो है वो 400 स्क्वायर फीट कंसिडर होगा। कुल मिला के 1600 स्क्वायर फीट से लेके 1700 स्क्वायर फीट तक का घर जो है आप इस 26 लाख के बजट के अंदर बना सकते हो, जो कि अच्छे क्वालिटी का होगा। जो रेगुलर घर बनाए जाते हैं RCC टाइप में, उस टाइप का घर होगा। उसमें कितने रूम होंगे या फिर बाकी चीजें कैसी होंगी इसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं, क्योंकि आज के डेट में घर बनाने के लिए आपको 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 1600 रुपए पर स्क्वायर फीट तक खर्च आ जाता है। और इसी रेट को अगर हम हमारे घर के एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि हमने 1600 से लेके 1750 रुपए पर स्क्वायर फीट कंसिडर किया है, तो हमें 26 लाख रुपए तक खर्च आ सकता है। अब ये जो खर्च है ये आगे चल के बढ़ भी सकता है और थोड़ा सा कम भी हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड होगा, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करने वाले हैं। अब दोस्तों अगला सवाल आपके दिमाग में ये जरूर आया होगा कि आखिर ये जो घर बनने वाला है 26 लाख के अंदर, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होंगी और इसके अंदर जो रूम है वो आखिर कितने होने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर के बारे में। तो ग्राउंड फ्लोर पे आपका जो है 2 BHK घर होगा, प्लस एक पोर्च होगा और एक स्टेयरकेस होगी, और आपके घर के अंदर एक टॉयलेट बाथरूम भी होगा। और ये जो 1200 स्क्वायर फीट आपका ग्राउंड फ्लोर के ऊपर होगा, इसके अंदर रूम जो है उनके साइज भी काफी अच्छे होने वाले हैं। हालांकि अगर आप चाहो तो ग्राउंड फ्लोर पे आप 3 BHK भी बना सकते हो इतने एरिया के अंदर, पर आपके रूम के साइज जो है वो छोटे हो सकते हैं। तो इसीलिए 1200 स्क्वायर फीट के अंदर 2 BHK प्लान अगर आप बनाते हो तो ये काफी अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि रूम जो है काफी कंफर्टेबल होंगे, उनका साइज भी बड़ा आपको मिल पाएगा। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं पोर्च के बारे में, तो जो घर होते हैं वहां पर पोर्च भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए भी आपका थोड़ा सा एरिया जाता है, और ऊपरी मंजिल के ऊपर जाने के लिए आपको जो स्टेयरकेस चाहिए होती है वो भी इस एरिया में हमने ऐड की है। तो कुल मिला के ये जो ग्राउंड फ्लोर पे घर दिखाई देगा वो काफी शानदार आपको दिखाई देगा, क्योंकि इसमें आप बहुत बेहतरीन एलिवेशन भी कर सकते हो और इस तरह के जो घर है वो काफी कंफर्टेबल भी होते हैं। अब बात करते हैं ऊपरी मंजिल के बारे में, यानी कि फर्स्ट फ्लोर के बारे में। तो फर्स्ट फ्लोर पे आप पूरा एरिया कवर नहीं कर सकते हो इस बजट के अंदर, क्योंकि आपका बजट काफी बढ़ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर के तरफ 2 रूम निकाल सकते हैं और एक टॉयलेट बाथरूम भी हम ऊपर के तरफ निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के ये जो 2 रूम है प्लस ये जो टॉयलेट बाथरूम होगा, इनका एरिया हमने 400 स्क्वायर फीट कंसिडर किया है, यानी कि 2 बेडरूम जो है वो आप ऊपर के तरफ आराम के साथ निकाल सकते हो। तो कुल मिला के ये आपके रूम का स्ट्रक्चर होगा। अगर आप चाहो तो ऊपरी मंजिल के ऊपर एक ही बेडरूम भी निकाल सकते हो, इससे आपका एरिया कम होगा और आपका जो बजट है वो भी कम हो सकता है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो इस बजट के अंदर आप जो है 3 BHK या फिर 4 BHK घर जो है वो बहुत ही आराम के साथ बना सकते हो। और रही बात ये जो रूम है इनके साइजेस के बारे में, हालांकि रूम का साइज जो है वो आपके प्लान के ऊपर ज्यादा डिपेंड होगा, पर यहाँ पर अगर हम मान के चलिए आपका जो हॉल है वो आप अप्रोक्सीमेटली 12 फीट बाय 15 फीट का ले सकते हो, 15 फीट बाय 15 फीट, 15 फीट बाय 16 फीट या फिर 16 बाय 16 के ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो। उसके बाद रही बात आपके किचन की, तो वहां पर आप 12 बाय 13 का किचन निकाल सकते हो। अगर आप चाहो तो 12 फीट बाय 14 फीट के तरफ भी जा सकते हो। अगर बात करते हैं हम बेडरूम की, तो 12 फीट बाय 12 फीट, 12 फीट बाय 11 फीट या फिर अगर आप चाहो तो 11 फीट बाय 13 फीट के ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो।
और अगर हम टॉयलेट के बारे में बात करते हैं तो 3.5 फीट बाय 4 फीट का आपका टॉयलेट होगा। और रही बात आपके बाथरूम की, तो बाथरूम आपका 7 फीट बाय 4 फीट का होगा। और पोर्च जो है वो आप अपने इसी प्लान के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, ये जो रूम के साइज है डेफिनेटली काफी कंफर्टेबल है, काफी मस्त साइज है। चाहे आप अपने बेडरूम के अंदर वार्डरोब बनाओ, बेड लगाओ, ड्रेसिंग यूनिट लगाओ, फिर भी आपका रूम जो है वो छोटा दिखाई नहीं देगा। और इस तरह से आपका जो घर है वो काफी जबरदस्त दिखाई देगा जब भी आप इस तरह का घर बनाओगे इस साइज के अंदर। और जब भी आप घर बनाने वाले हो तो प्रॉपर प्लान जरूर लीजिए। आपके जो लोकल इंजीनियर होंगे या फिर आर्किटेक्ट होंगे उनके पास से आपको प्लान जरूर बनवा लेना चाहिए, जिससे कि हर एक स्क्वायर फीट का जो इस्तेमाल है वो सटीक तरीके से और प्रॉपर तरीके से हो पाए, जिससे कि आपके काफी ज्यादा पैसे जो है वो भी बच सकते हैं। क्योंकि अगर आप इतना ज्यादा बजट स्पेंड करने वाले हो तो डेफिनेटली आपको प्लान जरूर लेना चाहिए। अब दोस्तों, ये जो घर है इसके रूम के साइज, इसके एरिया, सभी चीजों के बारे में हमने जान लिया है। पर ये जो घर बनने वाला है आखिर इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हमें मिलने वाली है, यानी कि घर जो है वो किस तरह से बनेगा। तो सबसे पहली चीज, 26 लाख के अंदर इस एरिया का अगर आप घर बनाते हो, यानी कि 1600 से लेके 1700 स्क्वायर फीट वाला घर अगर आप बनाते हो तो ये फुल आरसीसी टाइप होगा, यानी कि आरसीसी स्ट्रक्चर टाइप होगा मजबूत फ्रेम के साथ। उसके बाद अगर हम इस कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो आपके फाउंडेशन से लेके आपके घर का जो आरसीसी स्ट्रक्चर होता है, आउटर वॉल जो है इसमें 9 इंच की होगी, अंदरूनी वॉल जो है चाहे तो आप 4 इंच की भी रख सकते हो। आपका स्लैब आएगा, उसके बाद प्लास्टर, आपके घर के अंदर आप जो टाइल लगाओगे वो 40 रुपए से लेके 50 रुपए पर स्क्वायर फीट की जो टाइल है वो आप इस घर के अंदर लगा सकते हो। रही बात आपके विंडो की, तो विंडो के लिए आप शानदार ग्रेनाइट फ्रेम लगा सकते हो, एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। अब ऐसा नहीं कि ग्रेनाइट सिर्फ आप विंडो के लिए लगाओगे, चाहे तो आप अपने डोर फ्रेम के लिए लगा सकते हो, अपने स्टेयर केस के लिए लगा सकते हो। स्टेयर केस के लिए अगर आप चाहो तो एसएस की जो स्टेनलेस स्टील रेलिंग्स आती है उनके ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। इस घर के अंदर जो वायरिंग होगी वो कंसील टाइप की होगी। आपकी लिविंग रूम के लिए आप जो है फॉल सीलिंग के ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो। रही बात प्लम्बिंग की, तो जो अच्छी क्वालिटी की प्लम्बिंग फिटिंग्स है आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि स्टैंडर्ड क्वालिटी के आप पाइप्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ब्रांडेड पाइप्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। और आपकी जो प्लम्बिंग फिटिंग होगी वो भी कंसील टाइप की होगी। रही बात आपके डोर की, तो मेन डोर जो है वो आप सागवान शटर वाला लगा सकते हो, और अंदरूनी डोर जो है उनके लिए आप फ्लश डोर के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। आपके बाथरूम के लिए आप जो है पीवीसी, एल्यूमिनियम या फिर डब्ल्यूपीसी के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। और आपका जो पेंट होगा वहां पर आप अंदरूनी दीवारों के लिए इमल्शन पेंट और बाहर के तरफ एस कलर का इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से एकदम शानदार टाइप का आपका घर जो है वो बन जाएगा, जिसका एलिवेशन भी काफी खूबसूरत होगा और ओवरऑल ये दिखने में काफी जबरदस्त दिखाई देगा। पर अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी जान लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इनके बारे में नहीं जानोगे तो आप बजट से काफी ज्यादा पैसे जो है वो खर्च कर दोगे। देखिए दोस्तों, बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि सेम घर होते हैं पर मकान मालिक जो है वो आपको 2 अलग अलग खर्चे के बारे में बताते हैं। कोई कहता है कि हमें इसके लिए 26 लाख रुपए तक खर्च आया है, और कोई आपसे कह सकता है सेम घर के लिए हमें 35 लाख रुपए तक खर्च आ रहा है। और मान के चलिए दोनों लोग जो है वो सच बोल रहे हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे में दिक्कत कहां पर होती है आपको मैं बता देता हूं। इसमें दिक्कत यह होती है कि अगर आप अपने घर के अंदर जो चीजें लगाने वाले हो वहां पर अगर आप थोड़ा सा प्रीमियम कैटेगरी की तरफ जाते हो तो यही खर्च जो है वो आपका काफी बढ़ जाता है। जैसे कि आप रेगुलर जो 50 रुपए पर स्क्वायर फीट वाली टाइल है, रेगुलर जो 50 रुपए पर स्क्वायर फीट वाली टाइल है उसे छोड़ के अगर आप इटालियन मार्बल लगाने लगोगे, उसके बाद में सभी डोर जो है उसके लिए सागवान के ऑप्शन की तरफ जाओगे। एग्जाम्पल के लिए आप अपनी रेलिंग के लिए ग्लास के तरफ जाओगे, यानी कि ग्लास रेलिंग लगाओगे। महंगे जो बाथरूम फिटिंग्स आते हैं जो कि अल्ट्रा लग्जरी कैटेगरी में आते हैं उन्हें अगर आप लगाते हो, इस तरह से ओवरऑल आप जो है सभी रूम के अंदर फॉल सीलिंग करा रहे हो या फिर बाकी चीजों के ऊपर खर्च कर रहे हो, तो सेम एरिया में भी आपका ये जो 26 लाख का बजट है ये बढ़ के 35 लाख से लेके 40 लाख रुपए तक भी जा सकता है। तो इसीलिए घर बनाते समय बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको खर्चे के बारे में जानना है, क्योंकि ये जो रकम आपकी बढ़ने वाली है ये 1-2 हजार रुपए या फिर 1-2 लाख रुपए नहीं बढ़ने वाली है, ये 5 से लेके 10 लाख रुपए तक भी आराम के साथ बढ़ सकती है। क्योंकि बहुत बार लोग आपसे ये कहते हैं कि घर एक ही बार बनता है, तो इसीलिए लोग जो है वो पैसा जो है वो पानी की तरफ बहा देते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यानपूर्वक घर को बनाना है। अब दोस्तों, ये जो घर हमने 26 लाख रुपए के अंदर देखा है इसमें कुछ चीजें एडेड नहीं है। ऐसा नहीं कि 26 लाख का बजट है तो उसमें सभी चीजें ऐड हो जाएंगी। कुछ चीजें जो है वो आपको इसमें बाद में जोड़नी पड़ सकती है, तो उन खर्चों के बारे में भी आपको जरूर जान लेना चाहिए। जैसे कि ये जो 26 लाख का बजट है, सबसे पहली चीज इसमें प्लॉट का कॉस्ट जो है वो ऐड नहीं किया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ हाउस कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट ऐड किया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉस्ट है वो है आपके घर के जो कंपाउंड वॉल आप करते हो या फिर गेट वगैरह लगाते हो, तो उसका भी कॉस्ट इस 26 लाख रुपए के बजट के अंदर ऐड नहीं है। उसके बाद जो बोरवेल लोग लेते हैं तो वो कॉस्ट भी इसमें ऐड नहीं है।
पर ये जो 26 लाख के अंदर घर बनने वाला है, इसके अंदर आपके घर के फाउंडेशन से लेके आपके घर का पेंटिंग वर्क, ऐसे सभी कामों को करने के लिए आपको इतना खर्च आ सकता है। और रही बात आपके लोकेशन की, तो उस हिसाब से ये जो बजट है वो थोड़ा सा कम या फिर ज़्यादा हो सकता है। पर यहाँ पर आपको एरिया, जैसे कि हमने शुरुआती वक्त में देखा है, उसके तरफ खास करके ध्यान देना है। तो डेफिनेटली आप 26 लाख के अंदर एकदम शानदार टाइप का घर बना सकते हो। और इस घर को बनाने के लिए अगर आपको कोई मदद चाहिए तो कंस्ट्रक्शन जोन पे आपको बहुत सारे वीडियो जो है वो आराम के साथ मिल जाएंगे, जो कि आपको घर बनाते समय काफी ज्यादा काम में आने वाले हैं। और घर बनाते समय हमारी जो ई बुक है वो भी आपके काम में आ सकती है। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर पिन कमेंट में दे दूंगा। वहां से जाकर आप उस ई बुक को बाय कर सकते हो, जिसमें कि घर बनाते समय कौन कौन सी चीजें आपको करनी चाहिए उसके बारे में डिटेल में बात की गई है। और अगर आप जानना चाहते हो कि 1000 स्क्वायर फीट घर बनवाने के लिए आपको कितना खर्च आ सकता है, कितना मटेरियल लग सकता है, तो इस वीडियो को जरूर देखिए।